मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कल आपने 56वें अध्याय में जाना कि मेहनत की, ईमानदारी की कमाई और बेईमानी की कमाई कैसी होती है। दूध में पानी मिलाने का पैसा कहाँ जाता है, वो पानी में ही मिल जाता है और उसके साथ हमें अनेकों परेशानियां उड़ा देता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पे चलो तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरु महाराज जी का फरमान है। आइए 57वां अध्याय प्रारंभ करते हुए एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बुजुर्ग का गुजर किसी रेगिस्तान में हुआ। उस वक्त धूप की तपिश से रेत भाड़ की बालू की तरह तप रही थी। क्या देखते हैं कि उस गर्म रेत में एक फकीर नंग धड़ंग भक्ति में लीन है और उसके हाथ पांव सब कटे हैं। यह हालत देखकर दिल में ख्याल आया कि इस प्रभु भक्त के वास्ते भविष्य में आला तरीन उच्चतम दर्जा रखा गया होगा। उस वक्त आवाज आई कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके प्रतिकूल इस पर ईश्वरीय प्रकोप नाजिल होगा। अगर तुम इसकी वजह मालूम करना चाहते हो तो जरा देर ठहर कर तमाशा देखो। वह बुजुर्ग वहाँ ठहर गए। थोड़ी देर में एक जानवर वहाँ टहलता हुआ आया। उसके मुंह में कुछ मेवे वगैरह थे। उसने लाकर फकीर के सामने रख दिए और अपने पंजे से एक एक फल उठाकर उस फकीर के मुंह में देता गया। जब वह मेवा खिला चुका तो उसी तरह कहीं से पानी भी लाकर पिलाया और वहां से रवाना हो गया। फिर आवाज आई कि देखो, उस गरीब जानवर ने अपने खाने में से बचाकर और इस कदर मशक्कत और मेहनत से इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, मगर इसके मुंह से वचन धन्यवाद तक उसके वास्ते न निकला। भला ऐसे शख्स के वास्ते कहाँ ठिकाना हो सकता है। सच है, एहसान फरामोशी ऐसी ही बुरी चीज है। सब वह शुक्र की राह में इंसान को अलहदा रखती है। एक रोज इरशाद हुआ कि भूख न देखे झूठा भात, नींद न देखे टूटी खाट और इश्क न देखे जात बुझात। ये बात भी किसी ने बहुत ठीक कही है। जिस वक्त राजा गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगकर अपनी माता से महल में भिक्षा मांगने गया तो उसने कहा कि मैं भिक्षा में तुम्हें 3 चीजें देती हूँ। वे ये 3 बातें हैं कि अव्वल तो अच्छे से अच्छा खाना, दोयम उम्दा और नरम से नरम बिछोने पर सोना, और सोयम हमेशा मासूकाने दिलरुबा मनमोहिनी सूरतों की सोहबत में रहना और उनसे जात पात किसी बात का परहेज न करना। इसकी तफसील व्याख्या इस तरह है, जिस वक्त तो भूख लगे 3 बातें बताई कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन खाना, नरम नरम बिछौनों पर सोना और सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रहना। और इन तीनों की व्याख्या क्या है, अब पूर्ण रूप से सुनिए। जिस वक्त भूख लगे उस वक्त जो रूखी सूखी बासी कोसी रोटी नसीब हो उसको खाना। दुआ में लजीज स्वादिष्ट भोजन का जायका और अच्छे से अच्छे खाने का फायदा उससे होगा। बिना भूख के मत खाना। जब भूख लगे, टूट कर लगे, तो तेरे सामने अगर सूखी रोटी भी आ जाएगी तो तुझे वही मेवे मिष्ठान दिखाई देगी। जिस वक्त नींद का जोर हो उस वक्त कांटे पत्थर जिस चीज पर तुम सोओगे तुमको नरम बिछौनों का मजा देंगे।
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, सुंदर बिस्तरा है, मखमली चादर बिछी हुई है, सुंदर कंबल है, और पूरी रात बिस्तरे पे पड़े पड़े हो जाती है और नींद नहीं आती। इतने सुंदर बिछोने पर भी नींद नहीं आती। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बस में जा रहे हो या कहीं खेत में जंगल में हो, आपको नींद का जोर हो रहा है, वहाँ डले भी पड़े होंगे। ट्रेन में अगर आप खड़े होंगे तो खड़े खड़े सो जाएंगे। ये होता है। तो सोना जब जब नींद आए। मासुकान दिलरुबा से मुराद आश्य भक्त जन है कि हमेशा उनकी सोबत में रहना, क्योंकि भक्त से बड़ा सुंदर कोई नहीं हो सकता। भक्त जन है कि हमेशा उनकी सोबत में रहना और उनसे जात पात या छुटाई बढ़ाई का कदापि मत कोई सवाल करना। ऐसा जब व्यक्ति धारण कर लेता है फिर उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी का यह कथन है कि करे नौकरी आवे चोट और सबसे भले भीख के रोट। आजकल के फकीरों पर यह बहुत ही दुरुस्त और सत्य आता है। कारोबारी दुनियावी संसारिक कर्तियों से तंग आकर किसी महंत के पास या गुरुद्वारे में जाकर जहां खाने पीने का उचित इंतजाम हो फौरन सिर मुंडवा लेते हैं। आजकल ऐसे लोग ज़्यादा हैं। संत तो जो है वो हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जब देखा अरे यार यहाँ तो खाने पीने की भी मौज है तो हम भी सिर मुंडवा के बैठ जाएं। फिर पूजन भजन योग जप या ज्ञान प्राप्ति से कोई मतलब या वास्ता उनका संबंध नहीं होता। दिन भर किसी कोने में बैठकर ताश रांझा चौसर आदि खेलते हैं, मगर इस तरह पर बगैर अधिकारी के चेला बनाने वाले गुरुओं को भी उसको पूरा खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए कहीं भी जो गुरु गद्दी होती है, जैसे हमारा नगरी साहिब की गद्दी है, परीक्षाएं लेकर ही संत बनाए जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी आया और उसको संत बना दिया, क्योंकि ऐसे संत बनाने वाले जो गुरु भी होते हैं वो भी परेशानियों में पड़ जाते हैं। ये परमहंस महाराज जी कह रहे हैं। नकल है कि दो जाट अपने घर से लड़ भिड़कर निकल पड़े और एक महंत के पास आकर उनके चेले बन गए। एक उदाहरण है कि दो जाट अपने घर से लड़ भिड़ कर निकल पड़े और एक साधु के पास जाकर चेले बन गए। भेष धारण कर लिया, खाने को तर लुकमे मिलते, कामकाज कुछ ना थे, चंद रोज में मोटे ताजे हो गए और ऐसे सुस्त बन गए कि अगर जरा से काम के वास्ते भी किसी से कहा जाए तो एक दूसरे का नाम पेश करता। गुरुजी ने हर तरह भजन पूजन की ताकीद की, मगर यह बेकार किससे होती थी। जब बिल्कुल लाचार हो गए तो बाहर से कामकाज ही उनके सुपुर्द रहने दिए, मगर इनमें भी उन दोनों में अक्सर झगड़ा रहता। एक कहता कि यह काम वह क्यों ना करे, दूसरा कहता कि वह क्यों ना करे। आखिर रोज के कलेश से तंगाकर गुरु महाराज ने कुल काम आधे आधे बांट दिए। हर एक अपने अपने हिस्से का काम करता था। सिर्फ गुरु महाराज के शरीर की सेवा रह गई, वह किसी के सुपुर्द न की थी। जब इसके वास्ते उनसे कहा गया तो दोनों इंकारी हुए। आखिर आधे आधे अन्न की सेवा दोनों के सुपुर्द हुई। एक पैर एक हाथ, उनमें से एक दबाता तो दूसरा पैर, दूसरा हाथ दूसरा दबाता। बहुत अरसा इस तरह से कार्यवाही जारी रही। एक रोज एक चेला किसी जरूरी काम से बाहर देहात में चला गया और शाम तक वापस न आया। रात को दूसरे चेले ने अपने हिस्से के हाथ पैर दबा दिए और गुरुजी का दूसरी तरफ का अंग बिल्कुल छुआ तक नहीं। हालांकि गुरुजी ने कई मर्तबा दूसरी तरफ का पैर दबाने के लिए कहा, मगर उसने हाथ तक नहीं धरा। गुरुजी ने नाराज होकर एक लात उसको रसीद की, मगर वह पैर जिससे लात मारी दूसरे चेले का हिस्सा था। बस इतना होना था। चेले ने फौरन एक लात गुरु महाराज के उस पैर में रसीद की और कहा कि अगर लात मारनी थी तो हमारे हिस्से वाले पैर से क्यों ना मारी, भला उस दूसरे के पैर से हमारे को क्यों लात मारी जाए।
गुरुजी बेचारे लात खाकर चुप ही रहे। दूसरे दिन जब दूसरा चेला गांव से वापस आया तो गुरुजी ने उससे शिकायत की कि रात को इस शख्स ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की। उसने दरियाफ्त किया कि महाराज उसने अपने हिस्से वाले पैर में लात मारी थी या मेरे हिस्से वाले पैर में। जब गुरुजी से मालूम हुआ कि वह पैर उसकी तरफ वाला था तो फिर उसको धैर्य कहाँ था, फौरन उठकर दौड़ा और गुरु महाराज जी के दूसरे पैर में एक चोट रसीद की। दूसरे चेले ने भी यह देखकर सोटा संभाला और उनके हिस्से वाले पैर में मारना शुरू किया। कहने लगा कि ए बादशाह, अगर तुम मेरी तरफ की टांग में मारेगा तो मैं तेरे हिस्से वाली टांग को तोड़कर रखूंगा। गरज दोनों गुरुजी पर पिल पड़े। फिर तो गुरुजी हाय तौबा करते भागे, बामुश्किल तमाम लोगों की मदद से जान बचाई। आप समझ गए होंगे, जब हम गलत चेलों को बना लेते हैं, गलत लोगों को संगत में ले लेते हैं, तो ये परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे गुरुजी ने दोनों चेलों को बना लिया, दोनों ठाली पड़े आलसी हो गए, खा कर मोटे ताजे हो गए, काम करने की आदत नहीं रही। एक तरफ का हिस्सा एक चेले ने ले लिया गुरुजी का, एक तरफ का हिस्सा एक चेले ने, दोनों सेवा करते। और एक दिन वो आया कि दोनों ने वो उसके हिस्से पर बजाकर वो उसके हिस्से पर बजाता और पता चला गुरुजी को पीट कर हाल पूरा कर दिया। इसलिए हमें किसी को भी साधु बनाना हो, किसी को भी नाम दीक्षा देनी हो, तो हमें बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए। हमें स्वार्थ में नहीं कि ये हमारे पास नाम दीक्षा के लिए आया है, 1500 रुपये 100 रुपये हमें दक्षिणा देगा, ये गलत है। क्योंकि अगर वो चेला बिना परीक्षा के नाम दीक्षा लेकर आपकी संगत में आ गया, हो सकता है कि आने वाले समय में वो हमारी संगत को खराब कर दे। इसलिए हर व्यक्ति, हर संत महापुरुष को पहले नाम दीक्षा किसको देनी है, वो इस काबिल है भी या नहीं, या संत चोला किसे देना है, वो इसको लेने लायक है भी या नहीं, ये बहुत अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।